कि एक बार फिर रोक दीजिए रथ को, रोक दीजिए रथ को। फिर यहीं से जो आग लगेगी, जो चिंगारी सुलगेगी, वही देश बचाएगी। भाजपा को परास्त करने के लिए क्या 1990 वाला सीन दोबारा से दोहराया जा सकता है? दरअसल 2024 का चुनाव जैसे जैसे लोकसभा का नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर एक छोटी बड़ी गठबंधन हो चाहे पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है। हालांकि कल श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह के दौरान जब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच पर बैठकर मंच साझा कर रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता विपिन तिवारी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के लालू जी ने अपने रथ रोका था, उसी तरह एक बार फिर नरेंद्र मोदी के रथ को रोकना जरूरी है। दरअसल बता दें कि 1990 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था। उस वक्त आडवाणी राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चला रहे थे। पूरे देश में रथ गुजर रहा था। रथ बिहार से गुजरा तो लालू प्रसाद यादव ने रोका था। इसके बाद कई दिनों तक देश के कई शहर जले थे। उस दिन को याद कर लोग शायद आज भी सहम जाते हैं, और यही बड़ी वजह है कि इस चीज को याद करते हुए विपिन तिवारी ने एक बार फिर कहा है कि लालू जी भाजपा के रथ को रोकना होगा। हालांकि देखा जा चुका है कि बीजेपी जब जब नाकाम होती है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती है। अलग अलग जो समुदाय है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो चाहे कोई और समुदाय, वो एक दूसरे में लड़ाने की कोशिश करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अलग अलग पार्टियां जो है वो इस चीज को लेकर लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी को। हालांकि पिछले दिनों जब पिछले के सालों में 1990 का जो दौर था वो देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने एक वक्त में भाजपा को रथ को रोक दिया था, और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें बड़ा दारोमदार देते हुए एक तरह से साझा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भाजपा के रथ को रोकना होगा। और इसी चीज को लेकर जब श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए, उस दौरान मंच साझा करते हुए उन्हें खूब तारीफों की पुलिंदा कांग्रेस की ओर से बांधी गई। लेकिन इस दौरान जब विपिन तिवारी ने अपने वक्तव्य साझा करते हुए लालू प्रसाद यादव से नम्रता पूर्वक आग्रह कर दिया, एक और जहां इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी राजद शामिल है, इंडिया गठबंधन एक और जहां लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जंग लड़ रही है, उनके खिलाफ 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरी है। अलग अलग जगहों पे गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई और वो मीटिंग लगातार सफल होती दिख रही है। और यही बड़ी वजह है कि बिहार जो तय करता है 40 सीटों को, कि 40 सीटें जो जीत कर जाता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा भूमिका बिहार लोकसभा में अपना अग्रिम भूमिका निभाता है। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर लालू प्रसाद को ये दारोमदार कांग्रेस ने दी है कि भाजपा को रथ को रोकना है। जिस तरह से उन्होंने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोक दिया था, उस वक्त में आडवाणी राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन चला रहे थे, और वही रथ जो था पूरे देश में घुमा था, और वो बिहार के सीतामढ़ी में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था। और यही रथ को, अब भाजपा के इस रथ को एक बार फिर से कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को दरोमदार दिया है रोकने के लिए। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे चलकर अब आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को लालू प्रसाद यादव रोकने में सफल होते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।